लड़कों में ना आदमियों में 15% लड़के हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और कहता है जी लड़कियों में 18% जो है ना, फीमेल में 18% लड़कियां। कहता है जी इनका डिफरेंस निकाल के बताओ। तो भाई कैलकुलेट करेंगे, 00, 18 को 18 चौक 72, और 18 चौक 72 और 7 792। यहां करेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौकों 60, 61। घटाएंगे, 12 में 5 गया 7, या 8 में से 1 गया 7, और 7 में 6 गया 1, तो डिफरेंस आया 177। और सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रखी थी, माफ करना भाई, यहाँ 4100 नहीं 5100 है। माफी चाहते हैं भाई, घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 9 में 4 गया, माफी चाहता हूँ भाई। तो यहाँ 5100 कैलकुलेट होगा। तो 15 एकम 15 और 15 765, और ये था मेरे बच्चे 18 चौक 72, 18 चौक 72 7। तो घटाएंगे, 12 में 5 गया 7, 8 में 6 गया 2, तो डिफरेंस आया मेरे बच्चे 27। बड़े में छोटा घटा देंगे तो 27 मेरा आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है, 27 मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है कि 2010 में ए लाइब्रेरी कंटेन ए टोटल ऑफ 11,500 बुक्स इन 2 कैटेगरीज। कहता भैया 11,500 किताबें थी 2010 में एक लाइब्रेरी के अंदर। इसमें 2 कैटेगरियां बनी हुई हैं, एक फिक्शन की, एक नॉन फिक्शन की। कहता है बाबू जो फिक्शन की कैटेगरी है उसमें जो ग्रोथ है मेरे बच्चों वो है कितनी, कहा गया वो ग्रोथ है मेरे भाई 10% की। और जो नॉन फिक्शन है उसमें ग्रोथ है 12% की, तो इसे लिख लेते हैं 10 तो है ही, 2% एक्स्ट्रा है। अब मेरे दोस्तों आगे कह रहा है कि 2015 में जो लाइब्रेरी में किताबें होगी वो 12,760। तो भैया 12,760 किताबें होगी 5 साल के बाद, है ना। और ये रेट ऑफ इंक्रीज जो है पूरे 5 साल का है, यानी उसी टेन्योर में क्या इंक्रीज हुई वो दे रखा है। और थी कितनी मेरे भाई, तो आप कहेंगे 11,500। 11,500 थी और मेरे भाई 12,760 हो गई। कितनी इंक्रीज हुई, 0, 6, 7 में 5 गया 2, और 2 में गया 1। यानी इस हिसाब से कह रहा है कि 1260 किताबें बढ़ी हैं 5 सालों में कुल मिला के। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कुल मिला के 10% का ग्रोथ हो फिक्शन में भी और 10 ही नॉन फिक्शन में, तो टोटल 11,500 किताबें थी। इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई, 1150 किताबें। तो हमारे हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए थी 1150 किताबों की। है कितनी भाई, 0, 6 में 5 गया 1, 2 में गया 1। 110 किताबों की ग्रोथ हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा हो रही। क्यों? क्योंकि जो नॉन फिक्शन किताबें हैं वो 2% ज्यादा ग्रोथ ले रही है। तो नॉन फिक्शन किताबों का 2% जो वैल्यू है वो है मेरे बच्चों 110, 2 से काटेंगे आएगा 55, तो नॉन फिक्शन किताबें आएंगी 5500। अगर नॉन फिक्शन किताबें 5500 हैं तो 11,500 में से 5500 घटाएंगे मेरे बच्चे, तो फिक्शन की किताबें कितनी आ गई, 5,000। फिक्शन की किताबें कितनी आ गई मेरे भाई, 5,000। 5 5 10 नहीं 6,000। ये आएंगे मेरे बच्चों 6,000।
अब हमसे पूछा क्या सवाल ने, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो सर हमसे पूछा एक चीज है, और वो ये कि भाई ये तो आपने बता दिया कि फिक्शन में कितनी, नॉन फिक्शन में कितनी किताबें हमें पता चल गई, लेकिन हमें ये बताओ कि भाई लास्ट में 2015 में लाइब्रेरी के अंदर फिक्शन की किताबें कितनी हैं? तो मेरे बच्चों 2010 में फिक्शन में किताबें कितनी थी? 6,000। और मैं जानना चाह रहा हूं 2015 में, तो इस ड्यूरेशन में कितना इंक्रीज हुआ फिक्शन की किताबों में? 10%। तो मेरे बच्चे अगर 10% इंक्रीज हुआ तो इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो 6,000 का 10% कितना होगा? 600। और 600 इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों, तो 6,000 किताबें पहले से थी, 600 इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई होंगी 2015 में? 6600। तो मेरे दोस्तों 2015 में 6600 किताबें हो गई। 2015 में 6600 किताबें मेरे प्यारे बच्चों हो गई। कितनी किताबें हो गई? 6600 किताबें हो गई। मेरे भाई 6,000 आंसर नहीं होगा। अगर वो ये कहता ना कि वर्तमान में कितनी है, 2010 में कितनी थी, तो आपका उत्तर होता 6,000। लेकिन उसने 2010 में नहीं पूछा, 2015 में पूछा, तो वहां आपको जोड़नी पड़ेगी। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी ने 16,000 रुपए, एक आदमी ने 16,000 रुपए 2 व्यक्तियों से उधार लिया। 16,000 रुपए को कुल मिला के 2 व्यक्तियों से उधार लिया। पहले आदमी का नाम ए है मान लीजिए, दूसरे आदमी का नाम बी। यूं सोचिए 16,000 में ए रुपए एक से उधार लिया, बी रुपए एक से उधार लिया। अब कहता है एक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसने 6%, दूसरे को दिया 10%। 10% वाले को लिख लेते हैं यार, 6% तो दिया ही, 4% ज्यादा दिया। बिल्कुल ठीक है जी। और कहता है एक वर्ष के बाद 1120 रुपए का ब्याज कमाया। ब्याज कमाया है 1120। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे ना विशेषकर, तो इन चैप्टर में इन्हीं चीजों के दूसरे मेथड भी जानेंगे। यहाँ दूसरे मेथड से करें, परसेंटेज के बेसिक से करें। तो भाई ये देखो कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी मिला, 6% यहाँ मिला, तो दोनों जगह 6% मिला। तो 16,000 का 6% निकाल दो, तो ये आएगा मेरे बच्चे 9600 रुपए, 960 रुपए। यानी इस हिसाब से देखे तो 960 रुपए ब्याज बना, जबकि बन रहा है 1120। कितना ज्यादा? 0 12 में 6 गया 6, 10 में हो गया 160 रुपए ज्यादा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले हिस्से में उसे 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था। तो बी पे जो उसे एक्स्ट्रा 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बराबर है 160 के। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 40 है। तो दूसरा हिस्सा जो आएगा वो आएगा 4,000। अब उसने पूछा कि 10% की रेट पे कितना पैसा उधार दिया, तो ये वाला तो था 10% वाला, तो ये 4,000 रुपए उधार दिया। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 4,000। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक व्यापारी है, वो एक तो खरीदता है मेरे भाई रिस्ट वॉच, और एक खरीदता है दीवार घड़ी। ठीक है भाई, एक खरीदता है और दोनों चीजें खरीदता है 390 रुपए में। चिंता नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग तरीका सिखा दूंगा।
तो एक तो खरीदता है रिस्ट वॉच और एक खरीदता है वॉल दीवार घड़ी, है ना। हाथ घड़ी पे 10% होता है, हैंड वॉच पे 10% का प्रॉफिट होता है, और जो दीवार पे रखी गई है वॉल क्लॉक है उस पे 15% का, तो इसे लिख लेते हैं 10% ही 5% ज्यादा। और कहता है भैया दोनों पे उसने कुल मिला के 51 रुपए 50 पैसे का लाभ कमाया है। सेट है भाई। अब मेरे दोस्तों आप ऐसे देखो कि यार 10% का प्रॉफिट यहाँ पे भी 10% का यहाँ पे भी है, तो मेरे बच्चों 390 का 10% नहीं निकाल सकते हैं, तो वो आएगा सर 39 रुपए। तो इस अकॉर्डिंग 39 का प्रॉफिट है, जबकि एक्चुअल में है इतना। तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो 5, 11 में हो गया 2, 4 में 3 का 12 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट। तो वॉल क्लॉक का 5% जो वैल्यू होगी वो होगी 12.5 के बराबर। डेसिमल हटाएंगे बटे 10, 0 से 0, 5 दूनी 10 गुना करेंगे तो वॉल क्लॉक की वैल्यू आ जाएगी 250। तो दीवार घड़ी की कीमत है भैया 250 रुपए। और अगर हैंड वॉच की बात करें कलाई वाली घड़ी की, तो 390 में 250 घटाओगे 140। तो उनके वास्तविक मूल्यों के बीच का अंतर कितना है, तो भैया 250 और 140 का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकालोगे वो आएगा 110। और यही हमारे सवाल का उत्तर है। हमसे पूछा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में एक बात कह रहा है, क्या ध्यान देना। कह रहा है कि भाई एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए। मान लो 2 जगहों से 30,000 रुपए उधार लिए, एक ए जगह से और एक बी जगह से। ए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, बी पे 10% है, तो इसको लिख लेते हैं 12 तो है ही 2% कम। और ये आंकड़े कैसे भी कर लो, इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सभी का सेम आएगा। अब कह रहा है कि 2 साल के बाद 36,480 रुपए मिला, तो भाई 36,480 रुपए आपको कुल मिला के मिला, और आपने इन्वेस्ट कितना किया था 30,000, तो आपको कितना पैसा ज्यादा मिला सर, 6,480 रुपए। तो मेरे बच्चे मैं ये कह सकता हूँ कि सर 6,480 रुपए आपको ब्याज मिला है। कितने साल का ब्याज मिला जी, तो सर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 साल लिखा हुआ है, एंड ऑफ सेकंड ईयर लिखा हुआ 2 साल के बाद। तो अगर 2 साल के बाद 6480 मिला है, तो 1 साल के बाद मिलेगा 3240। 1 साल के बाद मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 3240 रुपए। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, 1 साल के बाद 3240 रुपए ब्याज मिलेगा। सही है जी। अब कहानी आगे आती है भाई, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले पे भी और 12 ही परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे पे भी। तो दोनों पे 12% लेंगे तो 30,000 का 12% लेंगे 12,3600। तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब से ब्याज बनेगा 3600। लेकिन एक्चुअल जो ब्याज बन रहा है वो तो बन रहा है भैया कम, 3240। तो कितना कम बन रहा है, तो 360। किसकी वजह से, दूसरे। तो जो दूसरा हिस्सा था इस पे उसे 2% कम ब्याज मिल रहा है, इसी वजह से तो 360 कम ब्याज मिला। 2 से काटेंगे 180, गुना करेंगे 100 से तो 18,000, यानी दूसरे
अरे हिस्से पे उसने जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी 18,000 थी, 30 में से 18 घटाया तो पहले हिस्से में इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई 12,000। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। कह रहा 12% पे लिया गया पैसा, बताओ तो 12% पे ये वाला था, क्योंकि ये तो 12 में से 2 गया 10 था, तो 12 पे कितना था 12,000। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी 12,000। आइए मेरे बच्चे, कह रहा था टोटल सैलरी ऑफ गौरव एंड आयुष इन ए कंपनी इज रुपीज दिस। कहता है गौरव और आयुष की कंपनी में जो टोटल सैलरी है वो इतनी है, 47,520 रुपए। दो लोग हैं, एक गौरव है और एक आयुष है। कहता है गौरव की सैलरी में 23% का इंक्रीज हो रहा है, जबकि दूसरे की सैलरी में 30% का। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ, 23% निकालना आसान है या 30%? तो हमेशा क्या करो, जो आसान है उसको पूरे में लेके चलो। तो हम मान लेते हैं भाई आयुष का 30% इंक्रीज है सैलरी में, जबकि गौरव की सैलरी में इंक्रीज है कितना 23%। तो हम कहेंगे गौरव की में 30% तो इंक्रीज हो ही रहा है, बस 7% कम इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और कह रहा है कि एक साल के बाद जनसंख्या मतलब उसका जो वेतन है वो 59,928 रुपए हो जाता है। माइनस करेंगे कितना 47,520, घटाएंगे 8, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, 5 में 4 गया 1, तो यह आया मेरे बच्चे 12,408। तो कुल मिला के जो इंक्रीमेंट है वो 12,408। तो 30% मेरे प्यारे बच्चों ए में ग्रोथ है और 30% ही जी में ग्रोथ है, यानी आयुष और गौरव में। तो 47,520 का कुल मिला के 30% ग्रोथ निकालो। तो 2 0 2 0 कटा, 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 चौक 12 और 2 14, 14,256। तो हमारे अकॉर्डिंग जो ग्रोथ बन रही है वो भाई 14,256 बन रही है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो 12,408 है। तो कितने की कमी निकालते हैं, 16 में 8 गया 8, यहाँ 4 बचा, फिर यहाँ 12 में से 4 गया 8 आया मेरे भाई, यहाँ 3 में 2 गया 1, 1848। हमारे हिसाब से 1848 इनकम कम बन रही है। क्यों कम बन रही है? क्योंकि गौरव की 30% नहीं 7% कम ग्रोथ था। तो गौरव की इनकम का जो 7% था वो बराबर है इसके। तो देखिए यार 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना जी, 7 दूनी 14 4, 7 6 42, बचा कितना 2, 7 चौक 28। तो गौरव की जो तनख्वाह है वो बनी 26,400। तो मेरे भाई गौरव की जो सैलरी है वो 26,400 बनी, और इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगी आयुष की सैलरी। अब जरा ध्यान देना पहले इतनी बात पे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आयुष तनख्वाह निकाल के बताओ, तो आप यही तो कहोगे सर कि भाई 47,520 में से गौरव की सैलरी कितनी 26,400, ये घटा देंगे तो बाकी आयुष की आ जाएगी। तो 0 2 1 1 2, यानी 21,120 रुपए जो तनख्वाह है वो है मेरे बच्चे आयुष की, और 26,400 रुपए तनख्वाह है गौरव की। वो कह रहा है कि भैया हमको क्या बताओ, हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस निकालना है, तो भाई देखो 26,400 में से 21,120 घटाओ, 0 10 में से 0 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा मेरे बच्चों, यहाँ 3 3 में गया 2। तो देखो 280 कहाँ आ रहा है, किस ऑप्शन के आखिर में 280,
यहाँ है कहीं नहीं, यही है, तो ये मेरा आंसर है। बाकी और भी घटाओगे तो 6 में से गया 5, तो 5280 मेरा आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप डी। टाइप डी स्टार्ट कर रहे हैं। मेहुल बाली भाई, मंजा, दिमाग खराब ना करा कर अपना भाई। प्रिंस पटथक भाई कह रहे हैं सर प्लीज थोड़ा सा कमेंट देख लिया करो। मेरे बच्चे बिल्कुल देख रहा हूं कमेंट। अच्छा मैं देख लेता हूं, दीक्षा बेटा अभी देख लेता हूं, अभी देख ले रहा हूं, ठीक है अभी देखता हूं। अब आगे सवाल में पहले टाइप डी पे आते हैं। टाइप डी में मेरे प्यारे बच्चों फेल और पास के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं जरा फेल और पास के क्वेश्चन। फेल पास की कहानी को समझते हैं। आओ मेरे भाई आइए। सवाल में कह रहा है 40% आर दी पासिंग मार्क्स। कहता है 40% जो अच्छा नंबर ले आया वो पास हो जाएगा। स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स येट फेल्स बाय 38 मार्क्स।